Hi friends, welcome to my YouTube channel. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पुल्ट्रूशन प्रोसेस। तो पुल्ट्रूशन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पुल्ट्रूशन क्या है? पुल्ट्रूशन एक्सट्रूशन जैसा ही है, लेकिन पुल्ट्रूशन ज़्यादातर लंबा जो FRP प्रोडक्ट निकलता है, कंपोजिट प्रोडक्ट निकलते हैं, उसके लिए हम ज़्यादातर पुल्ट्रूशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। एक्सट्रूशन में जैसे कि हम लंबा लंबा पाइप निकालते हैं, पुल्ट्रूशन में भी ऐसे FRP प्रोफाइल निकालते हैं जिसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पुल्ट्रूशन इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोजिट मटेरियल विथ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। कंपोजिट मटेरियल के लिए यूज़ होता है और पुल्ट्रूशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है एक्सट्रूशन जैसा। पुल्ट्रूशन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पुल प्लस एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन से आया है ये वर्ड पुल्ट्रूशन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं? पुल्ट्रूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग वेयर रेइनफोर्सिंग फाइबर आर सैचुरेटेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड पॉलीमर रेजिन and then carefully formed and pulled through a heated die to form a part। तो पुल्ट्रूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें एक हीट डाई यूज़ होता है, जहाँ पे रीइंफोर्सिंग फाइबर को सैचुरेटेड रेजिन के अंदर इम्प्रेगनेट कराने के बाद हीट करके एक शेप दिया जाता है और लंबा प्रोडक्ट निकाला जाता है। और ये एक सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है और इट गिव्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट आर रिलायबल एंड लास्ट लॉन्ग। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देता है और जिसका लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छा होता है। ना क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होता है पुल्ट्रूशन प्रोसेस में? सबसे पहले फाइबर क्रिल, जिसमें फाइबर रहता है, रेजिन इम्प्रेगनेशन सिस्टम। सारे के सारे फाइबर क्रिल को फाइबर क्रिल से फाइबर निकल के हैंड क्रिल में आते हैं, फिर उसको रेजिन बात में इम्प्रेगनेट किया जाता है, फिर प्रीफॉर्मर उस सारे फाइबर को एकत्र में मिला के एक शेप देते हैं। फिर वो शेप हॉट डाई के अंदर जाते हैं, फिर हॉट डाई उसको हीट करके क्यूर करते हैं। फिर उसके बाद पुलिंग मैकेनिज्म है और कट ऑफ शो है। हम एक एक करके सारे यूनिट को डिस्कस करेंगे, तो आगे देखते हैं। देखिए फाइबर क्रिल दिखा रहा है, ये रैक ऑफ होल्डिंग ए सिलेंडर और कोन होल्डिंग थ्रेड्स और स्पूल्स व्हाइल स्पिनिंग। यहाँ पे स्पिनिंग फाइबर ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस लॉन्ग फाइबर स्ट्रैंड यूज़ होता है, जो अब दिखाई दे रहा है फाइबर क्रिल। फिर वो सारे फाइबर क्रिल को रेजिन में, जो रेजिन ज़्यादातर पॉलिएस्टर रेजिन या विनाइल एस्टर रेजिन यूज़ होता है, हम बताएंगे इसके बारे में। रेजिन में इम्प्रेगनेट करते हैं, फिर रेजिन में इम्प्रेगनेट करने के बाद प्रीफॉर्मर जो होता है, प्रीफॉर्मर उस सारे इम्प्रेगनेटेड फाइबर को एकत्र करते हैं और एक शेप देते हैं ये डाई में जाने से पहले। तो उसके बाद डाई में जाते हैं। डाई थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादातर 1 मीटर लंबा हो जाता है, तो इसीलिए डाई के अंदर ये हीट होता है और क्योर होता है। क्या बोल रहा है? द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी पुल्ट्रूशन सिस्टम वेयर पार्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इज गिवन शेप एंड क्योर्ड। डाई में ही पार्ट की शेप दिया जाता है और एक क्योर्ड भी होता है, और ये 1 मीटर लंबा होता है ताकि इसके अंदर सफिशियंट है क्यूरिंग होने के लिए। फिर पुलिंग मैकेनिज्म, पुल्ट्रूशन जिसमें पुल किया जाता है, पुलिंग मैकेनिज्म काफ़ी महत्वपूर्ण है पुल्ट्रूशन में। तो यहाँ पे जो है एक कैटरपिलर जनरली यूज़ होता है। जो कैटरपिलर क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोफाइल निकलते हैं उन डाई से, उसको खींचता है अपनी तरफ। क्या बोल रहे हैं? पुलिंग मैकेनिज्म पुल्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द हीटेड डाई ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस। हीटेड डाई से पुलिंग मैकेनिज्म क्या करता है? प्रोडक्ट को अपने तरफ खींचता है। जनरली ये कैटरपिलर बेल्ट इज़ यूज्ड इन द पुलिंग सिस्टम। नेक्स्ट कट ऑफ शॉ, कटिंग यूनिट रहेगा जो पुलिंग यूनिट जो प्रोफाइल को खींच रहा है, उसका अपनी डिज़ायर्ड लेंथ, जितना लेंथ कस्टमर को चाहिए उसी के हिसाब से कट ऑफ शॉ में कटिंग यूनिट एक्चुअली है, कटिंग यूनिट में कट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? द लास्ट यूनिट ऑफ पुल्ट्रूशन इज कट ऑफ शॉ विच कट्स द पुल्ट्रूडेड प्रोडक्ट इन डिज़ायर्ड साइज। फ्लाइंग टाइप ऑफ कट ऑफ शॉ इज जनरली यूज्ड। ना पुल्ट्रूशन प्रोसेस की पूरा डायग्राम यहाँ पे दिखाई। देखिए पहले जो रॉबिंग होता है, जहाँ से फाइबर क्रिल जहाँ पे है, फाइबर क्रिल से फाइबर निकल रहा है, फिर वो फाइबर मैट रोल के साथ रेजिन टैंक में इम्प्रेगनेट हो रहा है। फिर रेजिन टैंक से इम्प्रेगनेटेड फाइबर प्रीफॉर्मर के अंदर जा रहा है। अब प्रीफॉर्मर क्या कर रहा है? प्रीफॉर्मर इसको एक शेप दे रहा है डाई में जाने के लिए। फिर वो प्रीफॉर्मर से निकल के हीटेड डाई में घुस जाता है, फिर वहाँ पे हीट होता है और क्योर होता है। होने के बाद वो डाई से निकल के हॉल ऑफ डिवाइस मतलब पुलिंग डिवाइस की तरफ जाते हैं, और पुलिंग डिवाइस की तरफ जाने के बाद कट ऑफ शॉ जो होते हैं, मतलब कटिंग यूनिट जो होते हैं, वो डिजायर्ड लेंथ में प्रोफाइल को काट देते हैं। The material spools and all reinforcement are threaded into a machine known as the tension roller.
तो रोलर से निकलने के बाद फिर क्या बोल रहे हैं, फाइबर ग्लास इज़ मेट विथ ए मिक्सचर ऑफ रेजिन, मतलब रेजिन में इम्प्रेगनेंट होता है। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स भी यूज़ किया जाता है और क्या कलर भी यूज़ किया जाता है इनके प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए। Catalyst that assist in curing or solidifying the profile also add up to the mix। कैटलिस्ट भी ऐड किया जाता है ताकि इसमें जो क्यूरिंग है वो ज़्यादा तेज़ी से हो। दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फाइनल GRP पुलट्रूटेड प्रोफाइल्स फ्रॉम कोरोजन्स, हार्मफुल UV रेज एंड अदर इश्यूज ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो कंपोजिट प्रोफाइल निकलते हैं ये ज़्यादातर GRP पुलट्रूटेड प्रोफाइल होता है, ग्लास रीइंफोर्स प्रोडक्ट जो करोशन फ्री होता है, UV रेज के लिए हार्मफुल है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन द पुलट्रूशन सिस्टम, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है? रेइनफोर्सिंग मटेरियल जो है जैसे कि ग्लास फाइबर, एप ग्लास और एस ग्लास, कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर, जो कॉन्टिन्यूस रॉबिंग स्ट्रैंड्स, फिलामेंट और चॉप्ड स्ट्रैंड मैथ, इस तरह की फाइबर यूज़ होता है। रॉबिंग स्ट्रैंड मैट, कॉन्टिन्यूस फिलामेंट मैट एंड चॉप्ड स्ट्रैंड मैट एंड फैब्रिक्स भी कभी कभी यूज़ होता है। तो कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर और ग्लास फाइबर तीनों ही यूज़ होता है। बेल्स। फिर मैट्रिक्स मटेरियल में क्या है? अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर, इपॉक्सी रेजिन, विनाइल एस्टर रेजिन एंड फेनोलिक रेजिन यूज्ड होता है मैट्रिक्स मटेरियल में। पुलट्रूशन प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, मतलब एडवांटेजेस इसका क्या क्या है? इसका प्रोडक्टिविटी हाई है, प्रोसेस पैरामीटर काफ़ी ईजी है, लेबर बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन एकदम प्रिसाइज क्रॉस सेक्शन डायमेंशन, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन डायमेंशन मिलते हैं। सरफेस क्वालिटी अच्छा होता है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पुलट्रूशन इज यूज्ड टू फॉर फैब्रिकेशन ऑफ फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर, रेइनफोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट एंड केबलर फाइबर रेइनफोर्स्ड पॉलीमर। तो पुलट्रूशन प्रोसेस यूज़ होता है फाइबर ग्लास यूज़ करने में, कार्बन फाइबर, रेइनफोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट और केबलर फाइबर की प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, मतलब बनाने के लिए पुलट्रूशन यूज़ होता है। इसका डिसएडवांटेज भी है। तो लिमिटेड टू कांस्टेंट, नियर कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन कंपोनेंट्स, इसका भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन कंपोनेंट्स, मल्टीपल या वेरिएबल क्रॉस सेक्शन कंपोनेंट्स हम पुलट्रूशन के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते। फिर डाई कॉस्ट काफ़ी हाई है और फाइबर ओरिएंटेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द पुलट्रूशन सिस्टम। फाइबर ओरिएंटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बहुत जल्दी क्यूरिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर कोई क्यूरिंग होगा तो दैट इज़ हैव लोअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। वॉइड में रिजल्ट इन पार्ट इफ़ एक्सेसिव ओपनिंग गिवन एट डाई एंट्रेंस, अगर बहुत ज़्यादा ओपनिंग दे दिया जाए डाई के एंट्रेंस की जगह पे तो वॉइड भी आ सकता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है। एप्लीकेशन एरियाज, इतने सारे जगह पे पुलट्रूशन की यूज़ हम करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में केबलवे, कूलिंग टावर्स, फेंसिंग, फ्लोरिंग, लेज़र, रेलवेज, रॉक सॉइल सपोर्ट एप्लीकेशन, हैंड रेल, फाइबर ग्लास शीट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।